हेलो गाइस, वेलकम टू द गॉसिप बी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अंशु की नई वीडियो आ चुकी है जिसमें उसने क्लैरिफिकेशन दिया है जो भी इल्जाम लग रहे हैं सूरज जी पे उस पे। तो उस वीडियो में अंशु ने ये बोला है कि हम हमारे ऊपर कुछ इल्जाम लग रहे हैं जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं। वैसे हम आपको फैमिली मानते हैं इसलिए ये लास्ट बार क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हर बार हम हर छोटी छोटी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, कुछ भी बोल देगा, बकवास कर देगा और हम हर छोटी छोटी चीजों को क्लियर करने बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली अंशु ने, क्योंकि जिस हिसाब से इन पे इल्जाम लग रहा है कुछ भी इल्जाम लग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी घटिया से घटिया इल्जाम लगे उसको अंशु आके क्लियर करे। अंशु ने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें दिखाई जिसमें उसने एक कमेंट दिखाया। उस कमेंट में किसी व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया था कि क्या अंशु के माता पिता मर चुके हैं इसीलिए अंशु यहाँ पे आके रहती है, क्या ये बात सच है, प्लीज इस बात को क्लियर करिए। तो कोई रिएक्शन चैनल था, उसने बोला था कि जी हाँ हम इस बात को क्लियर करेंगे। मतलब कुछ भी यार, लोग मतलब किसी कोई सस्ता नशा कर रहा है क्या? कुछ भी इल्जाम लगा दे रहे हैं यार चलते फिरते लोगों पे। फिर आंटी जी ने कुछ बात बोली डॉक्टर साहिबा के बारे में कि इसे तो हम लोग जानते भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे देखे हैं इसे हम लोग कभी फेस टू फेस मिले भी नहीं और पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है फोन के अंदर बैठ के। फिर आंटी जी बोलती हैं कि कह रही है कि 100% सच बोल रही हूँ, एकदम प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। पता नहीं लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कैसे बोल लेते हैं। अंशु ने बोला क्या हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब क्या जाके हम सबको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं? कुछ भी हवा में बातें करते रहते हैं। फिर अंशु ने ये भी बताया कि जो आजकल बेस्टीज बेस्टीज बन के घूम रही है ना, ये जेठानी और ये इनकी पोपली साहिबा, इनके कर्म कांड भी दिखाए अंशु ने, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जेठानी ने पोपली पे इल्जाम लगाया था कि सूरज जी के डेथ के पीछे पोपली का हाथ है और पोपली ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। जिसके बाद अंकल जी और पोपली ने मिलकर इस जेठानी पे डिफेमेशन का केस भी किया था और इसके बाद आज ये बहुत सगे बन के फिर रहे हैं। फिर वही प्रॉपर्टी वाले इशू पे आंटी ने बताया कि सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि हम प्रॉपर्टी किसको देंगे किसको देंगे। अब प्रॉपर्टी जो है वो बच्चियों को ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेंगी। ये बात पहले भी क्लियर कर चुके हैं अंकल अपने वीडियो में कि जो भी प्रॉपर्टी है वो जब बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी तो उन्हें ही मिलेंगी, किसी और को नहीं मिलेंगी, अंशु को भी बिल्कुल नहीं मिलेंगी। जब अंकल ये बात पहले ही प्रूफ कर चुके हैं फिर भी हर वीडियो के कमेंट में उसे ये आता है प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, ये लोमड़ी इसी के लिए आई है, इसका नजर प्रॉपर्टी पर है, बच्चियों को घर से निकाल दिया वगैरह वगैरह। वैसे अंकल मुंह तोड़ जवाब पहले ही दे चुके थे और आंटी ने आज कमाल कर दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया आंटी ने। आंटी ने बोला कि अंशु को इस प्रॉपर्टी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अंशु को इस काबिल बना दिया है कि वो खुद से अपना खर्चा संभाल सकती है, उसे किसी भी प्रॉपर्टी या पैसे की जरूरत नहीं है। और ये बात सच भी है, अंशु अपनी मेहनत से यूट्यूब से इतना कमा सकती है कि वो अपना महीने का खर्चा बखूबी संभाल सकती है और किसी और का खर्चा उठा भी सकती है साथ के साथ। इसके अलावा वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलेबोरेशन भी करती है, एफिलिएट मार्केटिंग है। इसीलिए प्रॉपर्टी वाले मामले में बेफालतू में बार बार अंशु का नाम ना लिया जाए। और फिर अंशु ने डॉक्टर साहिबा की कुछ सच्चाइयां भी बताई जो दूसरों के बारे में तो बहुत बुराई करती है, छोटी जिज्जी ये वो फलाना ढिमकाना बहुत करती है। लेकिन आज अंशु ने उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि डॉक्टर साहिबा की शादी के बाद सिर्फ 2 महीने बाद ही उनका डिवोर्स होने वाला था। यहाँ तक कि जो हमारी डॉक्टर साहिबा है उनकी बहन का भी डिवोर्स होने वाला है और हमारी डॉक्टर साहिबा के जो पिताजी हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, शायद वो कोई सरकारी कर्मचारी हैं। अंशु ने ये भी बोला कि वो ये सारी चीजें बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो खुद उनके पीछे पड़ी हुई है, उनकी फैमिली की बातें जो कि सच भी नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी झूठ सच बोले जा रही हैं, तो अंशु भी तुम्हारी पोल पट्टी खोलेगी ना जब तुम हवा में तीर छोड़े जा रही हो। वैसे मैं तो अंशु से कहूंगी कि अंशु को और अंकल जी को इस झोला छाप डॉक्टर पे कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो ये ऐसे ही कुछ ना कुछ अफवाह उड़ाते रहेगी। मुझे आंटी जी को देख के लगता है वो कितने स्ट्रांग है, मतलब उनके दोनों बेटे भी चले गए फिर भी मतलब वो उनके अंदर इतना भी हिम्मत बाकी है कि इन हेटरों को जवाब दे सके। ये जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं, उनको जवाब दे रही है बेचारी अभी भी। सोचो उनके मन में कितना दुख बीत रहा होगा कि उनके बेटे भी चले गए, उसके बाद ये उल्टी सीधे बातें सुननी पड़ रही है उनको। ये सब चीजें हमें लगता है आसान है, लेकिन आंटी जी के दिल पे क्या बीत रहा होगा ये बस वही समझ सकती हैं। और उनकी शक्ल देख के मतलब मैं जब भी उनकी शक्ल देखती हूँ ना मुझे
मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब भी मैं उनकी शक्ल देखती हूँ। इस दुनिया का सबसे प्योरेस्ट जो रिश्ता होता है ना, वो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, जिसमें एकदम निस्वार्थ प्यार होता है, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो चलो यार, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। करते इस पॉडकास्ट को यहीं एंड। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी या अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय। स्टे ट्यून फॉर मोर गॉसिप।